Good evening, friends. Sat Shri Akal. Hello, how are you? So, wonderful day, wonderful evening. 8th of July 2025. So, I'm making a new video regarding it. Today, the total 8th of July 2025 comes to 24/6 number. So, all those born today are going to be living majority in luxury. Okay, luxury. So luxury is not only about money. Luxury is about a good family nowadays. है ना? Good grandparents, lucky grandparents. So that is also a luxury. So never think that luxury only means money. Yes, luxury means good families also. Even if you are poor on the road, और ये आप वीडियो देख रहे हैं, आप सोचोगे मेरे को क्या लग्जरी है मेरे पास. तो अगर आपके मम्मी डैडी आपके पास हैं और खुशहाल घर है और बच्चे, प्यार मोहब्बत, मिसेस, बच्चे, फ्रेंड्स सर्कल, ऑफिस, जॉब, ये लग्जरी है, तो आप कभी भी निराश मत होइए, है ना. ऑलवेज बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, क्योंकि दुनिया के पास बहुत कुछ है, वो पहचानते नहीं, और जो नहीं है उसको पहचानते हैं. तो अगर हम उसको पहचानने लगे जो हमारे पास है, और हम फिर पता लगे अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है ना, तो ऐसे होता है. तो आज का वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन अमरजीत सिंह नरूला मेरे कोली के साथ, शिल्पा खेड़ेकर जी के साथ. आप लोगों ने हमारा 12 साल प्रोग्राम आस्था चैनल पे देखा होगा, जहाँ पर हम लोग आपको इतने साल 99 से 2018 तक बता रहे थे कैसे आप बिना दवाइयों से जी सकते हैं. और मैं क्योंकि खुद सिविल इंजीनियर हूँ और मैं बीमार हो गया था, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था. 84 में इंजीनियरिंग की, 86 में बीमार हो गया, 84 से 86 में बीमार हो गया, 86 में डायग्नोसिस हो गया. तो 99 तक ये ज़िंदगी चलती रही, डॉक्टरों के एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, और वही दवाई. आज भी वही है. आज भी मैं कितने सालों के बाद अभी मैंने एक वेरी नोन फ्रेंड जो 1984 के बाद अभी कांटेक्ट किया, उसने मेरी एक वीडियो देखी और उसको भी कोलाइटिस अभी हुआ. मुझे तब हुआ था, अभी उनको हुआ. तो मुझे हुआ था जवानी में, अभी उन्हें हुआ बुढ़ापे में, जब उनको अपने करोड़ों रुपए की इन्वेस्ट जो उन्होंने कमाया होटल लाइन में, ना, एक हिल रिजॉर्ट पे बहुत बड़ा होटल है उनका. तो अभी वो जब टाइम आया ऐश करने का, अभी वो दवाइयाँ खा रही. और हमारा तो तब 13 साल 86 से 99 तक हमें पता मेरा क्या बैंड बज गया था. मगर यही ज़िंदगी और कर्मा होता है. तो हमेशा खुश रहो. मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मैंने सोचा कि सब्जेक्ट लेता हूँ एक जो मेरे बहुत दिल के करीब है. ओके, हेल्थ एंड वेलनेस तो है ही, मगर वेलनेस के अंदर भी अलग सिस्टम्स यूज़ करते हैं. तो एक है वास्तु. ओके, वास्तु एंड जियोपैथिक. क्योंकि एक सिविल इंजीनियर हूँ तो वो लोग इसको इग्नोर करते हैं, और जो अनपढ़ है ना, जिनको कुछ नहीं आता इंजीनियरिंग के बारे, वो वास्तु के कंसल्टेंट बने हुए बड़े और बोलते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े वास्तु कंसल्टेंट्स हैं. तो मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि जब अनपढ़ लोग जो बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, एक कोर्स करके आज लाखों रुपए की फ़ीस ले रहे, आप तो एक सिविल इंजीनियर है, तो आपका लॉजिक अलग होगा, है ना, आपका ज्ञान अलग है, आप इतना कुछ करते हो, तो आप वास्तु के ऊपर भी ध्यान दो. मैंने सीखा था महावास्तु 2014 में, नोएडा गया था, 65,000 रुपीज़ खर्च किया था, और आना जाने का खर्चा, फ़्लाइट का, रहने का खर्चा, सोच लो 1 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया. 2014 अप्रैल के बैच है, वो महावास्तु किया. अभी उसके बाद में वास्तु भी कर लिया, देवता वास्तु भी कर लिया, क्योंकि अभी जब ये लाइन में हूँ तो कुछ ना कुछ नया बिकता है, तो लोग उसको कैपिटलाइज करते हैं. तो मैंने बोला चलो सीख लेते हैं. तो अभी मैंने जब अभी रिसेंटली किसी से बात डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने माई महावास्तु मिरेकल शेयर किया, क्योंकि वो बोला ना गुरुजी कौन है वो, अब छोड़ दो, गुरु घंटाल निकले, क्योंकि खुद जेल होके आए हैं धोखेबाजी के केस में, है ना.
तो मैंने उनको क्वेश्चन किया था मगर आंसर नहीं आया, तो मैं बोला चलो कुछ नहीं होता, कभी और पूछेंगे जब मौका मिलेगा। तो मैं अभी आज किसी के साथ डिस्कस कर रहा था, वो बोल रहे थे, मैंने ऐसे ही कुछ रिस्ट वॉच के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, वॉल क्लॉक न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपने बेटे के लिए डिस्कस किया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्टेंसी की हमने कल। तो उसके अंदर मैंने उनको कुछ इश्यूज बताए और वो बताया कि कैसे वो बच्चे के लिए मोबाइल नया नंबर ले सकते हैं और वो जिधर रहेगा बोर्डिंग में या इंजीनियरिंग में जिधर रहेगा पीजी में, उधर एक वॉल क्लॉक उसको रिस्ट वॉच दे सकते हैं। तो वो भी वो ठीक है, वो एक्सेप्ट हो गया है, वो करेंगे। मगर फिर आज ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था कि भाई इवन आई वांट टू चेंज माई लाइफ। मीन उसका फादर मुझे बोलता है आई वांट टू चेंज माई लाइफ। तो बोलते हैं ये सब घड़ी चेंज करने से लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब नहीं, घड़ी चेंज करने से लाइफ चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो कहाँ से आया है। मतलब वो इम्पैक्ट आपका आ रहा है क्योंकि आपका घर है, घर, यू आर द ओनर ऑफ ए हाउस, और वो हाउस के अंदर आप रह रहे हो, या आप रेंट पे रह रहे हो या आप ओनर हो और आप रह रहे हो, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर मैं अभी सोचो, मैं इधर रहता हूँ, मैं अभी इधर मैं बैठा हूँ बॉम्बे में, ठीक है, मैं बॉम्बे ए एरिया में रहता हूँ, ए एरिया नहीं बताता है, ए एरिया में रहता हूँ, और 50 किलोमीटर दूर बी एरिया में 50 किलोमीटर दूर मेरा एक दूसरा घर है। मैं उधर तो रह नहीं रहा, उधर मेरे कपड़े भी नहीं है, उधर मेरा सामान भी नहीं है, और वो घर मैंने रेंट पे दे दिया किसी को, तो वो घर का मेरे ऊपर इफेक्ट आएगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे हैं तो कितना इफेक्ट आएगा? बहुत कम आएगा, बिकॉज और डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे है, ठीक है, मगर जो फैमिली उधर रह रही है, क्योंकि मेरा तो उधर कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ नेम प्लेट है घर के बाहर, सोसाइटी के बिल में मेरा नेम प्लेट है, मगर वो फैमिली उधर रह रही है। ओके, तो जो लोग वो रेंट के घर में रह रहे हैं उनके ऊपर वो इफेक्ट आएगा। अभी इधर से सी इस तरफ चले जाओ ना, लेफ्ट टू राइट चले जाओ, राइट टू लेफ्ट चले जाओ, कोई प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, अभी एक और घर है दूसरे शहर में, दिल्ली समझ लो, वो दिल्ली में मेरा घर है किसी के साथ जॉइंट में, और वो घर में मेरे कपड़े पड़े, तो वो घर का इफेक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर? हाँ पड़ेगा। क्यों? मेरे कपड़े उधर पड़े हैं, जब मैं वो घर में जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा और मैं वो घर में रहूंगा, तो मैं कपड़े चेंज करूंगा ना, कपड़े चेंज करूंगा, और वो इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा। क्यों? उधर का जो एनर्जी है वो मेरे कपड़ों के थ्रू मुझे मिलेगा। जैसे एक वाईफाई होता है ना, वाईफाई पीछे के रूम में है, मगर दीवारों के थ्रू यहाँ पर वाईफाई आ रहा है, तो जब वाईफाई आ सकता है तो वैसे ही वो जो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है वो घर का, क्योंकि उधर मेरे कपड़े पड़े हैं, तो मुझे इफेक्ट आएगा। अभी मैं इधर रह रहा हूँ, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, ठीक है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मेरा दूसरा घर एक और जगह पे है, रियल एग्जाम्पल है। तो जिस घर में मैं आज रह रहा हूँ, मैं 1.5 साल से रह रहा हूँ, तो 1.5 साल से मैंने ये घर का वास्तु किया, क्योंकि जो घर रेंट पे दे दिया वो तो खाली है ना, मेरा तो कुछ भी नहीं है उधर रेंट वाले लोग रह रहे हैं, तो उधर का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मैं उधर रह ही नहीं रहा बॉम्बे में, मेरे खुद का घर। तो जिस घर में मैं रेंट पे रह रहा हूँ तो ये मुझे इफेक्ट करेगा। तो जो लोग हम लोग ये घर में रहते हैं सबको इफेक्ट करेगा ये घर का पॉजिटिव या नेगेटिव वास्तु। तो अगर आप अपने लाइफ के अंदर स्टैग्नेट हो रहे हैं और आपका करियर आगे बढ़ नहीं रहा, तो आपको शायद वास्तु और जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर गौर करना चाहिए और करवाना चाहिए। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, मेथड है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि मैं मानता नहीं। अभी सोचो, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप अभी 7th फ्लोर पे घर में रहते हो, 7th फ्लोर, सपोजिंग दिस इज 7th फ्लोर हाउस और इसके ऊपर टेरेस है, तो गर्मी में क्या होगा? तो गर्मी में जो 7th फ्लोर का टेरेस है उसके ऊपर जो धूप पड़ेगी, सेक आएगा, तो 7th फ्लोर वाले घर को अफेक्ट करेगा ही करेगा टेम्परेचर वाइज।
गर्मी होगी। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको महसूस हो जाएगा कि भाई ऊपर के घर में महसूस होती है गर्मी, ठीक है। तो दैट इज़ एनर्जी। अभी आपके घर के अंदर जब हम काम करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है बेसिकली लेआउट। ये सब फिर हम लोग करते हैं, लेआउट चाहिए होता है, ओके। तो ये घर का लेआउट है। ये घर, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, तो मैंने घर का बनाया हुआ है। तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे सेंटर ब्रह्म स्थान होता है, वो हम लोग निकालते हैं। उसके बाद में हम लोग ये हमारा शक्ति चक्र होता है, जो हम ब्रह्म स्थान पे रख के हम लोग पूरे घर को ग्रिड कर देते हैं। इसको बोलते हैं ग्रिडिंग, ओके। ये एक प्लान है, ये 2 प्लान है, ये 3 प्लान ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, और भी बहुत प्लान है। तो ये अलग अलग प्लान्स के अंदर ये होमवर्क किया जाता है। और जब हमने ये होमवर्क कर लिया, ये बाद में करते हैं। पहले हम क्लाइंट्स की ना प्रॉब्लम सुनते हैं। वो बोलते हैं कि बीमारी की प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, शादी नहीं हो रही, क्योंकि बहुत इशू है, प्रमोशन नहीं हो रही। अभी मैंने माई महावास्तु मिरेकल के अंदर मैंने एक यंग लड़के का सैलरी इंक्रीज और प्रमोशन का मैंने एग्जांपल दिया। उसमें मैंने बताया पौने घंटे के अंदर कि क्या क्या इश्यूज़ थी। मैंने डॉक्यूमेंट किया लिख के, और मैंने बताया क्या क्या हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया। और एक और 6-7 मिनट की एग्जांपल बना दी बैठे बैठे, जस्ट व्हाट इज़ दैट, और एक 2 मिनट की भी वीडियो बना दी। तो वही इशू के ऊपर मैंने फटाफट बनाई, क्योंकि वो छोटी वीडियो जल्दी जाती है, बड़ी वीडियो नहीं जाती है ना लोगों के पास। तो मैंने 3 वीडियो अलग अलग बना दी, एक 3 मिनट की, 2.5 मिनट की, एक 7 मिनट की, और एक 30 मिनट की, सब एक ही सब्जेक्ट के ऊपर इलेबोरेट करके। हम लोग जब ये घर को या फैक्ट्री को या ऑफिस को, हाँ आप अब ऑफिस में बैठते हो, अगर आप गलत लोकेशन में बैठे हो ऑफिस के अंदर, तो आपको वो डैमेज करेगा। क्यों? आप उधर 10-12 घंटे बैठ रहे हो, आप मैनेजर हो, आप गलत पोजीशन में बैठे हो, तो कंपनी का नुकसान करोगे, क्योंकि वो गलत पोजीशन ही गलत है, ओके। सो ये मत सोचो कि आपकी लोकेशन ऑफिस के अंदर या फैक्ट्री के अंदर मैटर नहीं करती, मैटर करती है। अगर आपको पावर चाहिए, तो आप ईस्ट में बैठ जाओ, बॉस को ईस्ट में बिठा दो, पावरफुल हो जाएगा। अगर उसको साउथ वेस्ट में बिठाओगे डिस्पोजल के जोन में, वो तो बेचारा कंपनी को उखाड़ ही देगा। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लानी है तो आप नॉर्थ में बिठा दो। अगर आपका कोई बड़ा बंदा है जो गवर्नमेंट से सपोर्ट लेता है, तो सपोर्ट के डायरेक्शन में बिठा दो, है ना। वैसे वैसे डायरेक्शंस बहुत हैं, है ना। एजुकेशन का है, रिलेशनशिप का है, डिस्पोजल का है, रिलैक्सेशन एंड फेम है। अभी आपको सोना है, आराम करना है, रिलैक्स करना है, तो रिलैक्सेशन के जोन साउथ में बेडरूम बना दो ना। कैश फ्लो और लिक्विडिटी चाहिए साउथ ईस्ट में, और अगर साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट आ गया, तो आपका कैश फ्लो और बिजनेस ड्रेन आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ इधर पढ़ के। आपको सोशल कनेक्शंस बनाने हैं, हाँ, सोशल नेटवर्क बढ़ाना है। ईस्ट, क्यों? मैनेजर है, उसको ईस्ट में बिठा दो, सोशल नेटवर्क उसका बढ़ जाएगा। इंजॉय करना है, रिलैक्स करना, मज़ा मारना है, तो ईस्ट ये क्लैरिटी ऑफ माइंड। कोई डिज़ाइनर है, कोई प्लानर है ना, आपकी कंपनी का कोई प्लानिंग करता है, वो कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, उसको नॉर्थ ईस्ट में बिठा दो। अभी हेल्थ एंड फिटनेस, अभी आपका सपोज फैक्ट्री है या आपका ऑफिस है, और आपको एक मेडिटेशन रूम बिठाना है ना, तो आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बना दो। ब्लेसिंग्स का रूम है, उधर मेडिटेशन भी करेंगे, और उधर जिम भी बना दो, तो जिम में उनको हेल्थ भी मिलेगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड मनी नॉर्थ। अभी आपका मार्केटिंग वाला बंदा है, उसको नॉर्थ में बैठाओ। आई एम गिविंग एग्जांपल्स। बैंकिंग एंड सपोर्ट नॉर्थ वेस्ट, तो अभी नॉर्थ वेस्ट में बैंकिंग वाले को बिठा दो, वो बैंकिंग का काम बस करेगा। लो मूड और डिपार्टेशन, वो बेचारा डेस्परेशन है, लो मूड है, उधर एक टॉयलेट बना दो, सब कचरा बाहर। नेट प्रॉफिट वेस्ट, मार्केटिंग वाला को वेस्ट में, वेस्ट इज बेस्ट,
प्रमोशन लेनी है वेस्ट में बैठ जा, बिठा दो। एजुकेशन एंड सेविंग्स, सेविंग्स वाला, अकाउंट्स वाला जो सेविंग्स के बारे सोचता है उसको उधर बिठा दो। रिलेशनशिप, डिस्पोजल, किसी का भी ख़त्म करना है उसको डिस्पोजल में बिठा दो। कुछ भी उधर पैसे रख दो, डिस्पोज हो जाएंगे, ख़त्म, ज़ीरो हो जाओगे। मैं नहीं बोलता कैंसर हो जाएगा, मैं डराता नहीं लोगों को। ऐसे बेवकूफ़ हैं इंटरनेट पे बेवकूफ़ लोग, खुद डरे हुए हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट में जाने के लिए, और लोगों को बोलते हैं इधर इधर बैठोगे कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कैंसर। अरे छोड़ो यार कैंसर की बात, आपकी मम्मी डैडी को कैंसर हो जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। लोगों को क्यों डराते हो? बोल दो डिस्पोजल के जोन में मत बैठो, तकलीफ मिलेगी, बात खत्म ना। देयर इज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। वो तो सीधा बोल दिया डिस्पोजल में बैठोगे कैंसर हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। रिलैक्सेशन एंड फेम, पावर एंड कनेक्शन, कॉन्फिडेंस, कैश फ्लो, लिक्विडिटी, एंग्जाइटी, चर्निंग, सोशल नेटवर्क, वापस आ गए ना, सब मैंने आपको जोन्स के बता दिए। मगर अगर आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है, आप मुझे बुलाते हो, सोचो, बुलाइए प्लीज़, बुलाइए, आई हेल्प यू लॉजिकली। आपको डराऊंगा नहीं, आपको फैक्ट्स बताऊंगा, आपको नहीं बोलूँगा कैंसर हो जाएगा, आपको बोलूँगा चलो ये सोल्यूशन करते हैं। ओके, बहुत नॉलेज है। हम 6 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 एंट्रेंस देखते हैं, एंट्रेंस। ओके, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के अंदर जब हम ग्रिडिंग करते हैं तो N3 N4 के एंट्रेंसेस पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। बस N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4, ये पॉजिटिव एंट्रेंसेस है। बाकी जो नेगेटिव है उनको ब्लॉक कर देते हैं, यस, दैट इज वन एडवांटेज, ब्लॉक यूजिंग ए मेथड। तो डोंट वरी, ब्लॉक हो जाता है। अभी जिस घर में मैं आया हूँ उधर N7 का, N8 का, N7 इज गुड, N8 का एंट्री है, ब्लॉक कर दिया पेंट मार के, कोई इशू नहीं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द नॉलेज। मैंने देखा ना, जब मैं ये घर में आया तो मैं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ग्रिड किया, मेजर करके प्रिंट आउट निकाल के ब्रह्मस्थान में खड़ा ढूंढ लिया। ब्रह्मस्थान घर बहुत छोटा सा घर है, ब्रह्मस्थान में करके ग्रिडिंग किया, एंट्री देखी N8, ब्लॉक कर दिया ब्लू कलर से। या एल्यूमिनियम भी उधर लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ब्लू कलर पेंट कर दिया। टॉयलेट गलत जगह पे होता है तो मुश्किल करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो मुश्किल करेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल करेगा। मैं नहीं बोलूँगा कैंसर हो जाएगा ब्रेन में, वो बस कैंसर बोलेंगे सब लोग। बड़े बड़े दाढ़ी वाले आते हैं ना, हवाई जहाज़ में घूमते हैं, है ना, और फिर बोलते हैं मेरे पास फॉर्च्यूनर है और क्या कैंसर हो जाएगा। अरे भाई कैंसर नहीं हो जाएगा, आप छोड़ दो, आप जस्ट बोलो पॉजिटिव नहीं, डराओ मत लोगों। ओके, किचन गलत जगह में आ जाएगा। अभी एग्जांपल देता हूँ, नॉर्थ है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। व्हाट इज नॉर्थ? नॉर्थ इज वाटर एलिमेंट। व्हाट इज किचन इज फायर। आपने वाटर एलिमेंट के जगह में फायर रख दिया, क्या होगा? फायर एक्सटिंग्विश होगी ना। और अगर आपका फायर का जोन है और उधर वाटर एलिमेंट आ गया, नॉर्थ आ गया, या उधर आपने ब्लू कलर कर दिया, सोचो, नॉर्थ इज वाटर एलिमेंट, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, उसके जोन्स के कलर्स होते हैं, नॉट ओनली ब्लू बट वेरियस टाइप्स। तो अगर वो जोन में आपने वाटर एलिमेंट की जगह पे नॉर्थ के जोन में रेड कलर डाल दिया, पिंक डाल दिया, या उधर रेड और पिंक कलर के कर्टन लगा दिए, तो एंटी एलिमेंट आ गया। तो दैट एंटी एलिमेंट इन लॉन्ग लोकेशन विल गिव यू हार्म। तो जब हम लोग एनालाइज करते हैं, हम यही चीज़ें देखते हैं, क्या क्या है, कलर है उसको चेंज कर दो, कर्टन है दूसरे रूम में ले जाओ। अगर नया घर है तो नए घर के हिसाब से रूम के लोकेशन के, जब इधर आया, जब चेक किया साउथ में रूम है, वो बोल दिया कि ये रूम में ये कलर के कर्टन लगेंगे, ये रूम वेस्ट में है, इधर इस कलर के लगेंगे, ये नॉर्थ का जोन है, इधर वो जोन में वो ग्रीन कलर के फ्लावर के कर्टन लगा दिए लगे हुए हैं, है ना। तो व्हाट हैपन्स इज, और 2 विंडोज़ है, एक अलग जोन में आ रहा है, एक दूसरे जोन में, इधर अलग कर्टन है, मैंने भी देखा है ना, मैंने किया हुआ है, इधर अलग कर्टन है, उधर अलग कर्टन है, वो नॉर्थ जोन है, ये दूसरा जोन है, तो इधर अलग कर्टन लगा दिए, उधर अलग कर्टन लगा दिए। सो व्हाट, मेरा घर है, जो भी आएगा अगर वो परेशान होगा उनसे बात कर लेंगे कि एक ही हॉल में 2 कलर के कर्टन क्यों लगाए हैं, क्योंकि 2 अलग जोन में आते हैं।
किचन एलिमेंटल इम्बैलेंस, यही एलिमेंटल इम्बैलेंस होता है। फायर की जगह पे मिट्टी आ गई, पानी की जगह पे मिट्टी आ गई, अर्थ आ गया। ओके, तो जब पानी की जगह उधर मिट्टी डाल दोगे तो क्या होगा, चिक्कड़ हो जाएगा, है ना, तो डैमेज करेगा। अग्नि है, अग्नि के एरिया में ज़्यादा अर्थ आ गया तो अग्नि को बुझा, जब हम आग लगती तो अगर पेट्रोल की आग है तो हम लोग उसके ऊपर सैंड डालते हैं। सैंड इज़ व्हाट, अर्थ एलिमेंट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मारते हैं। जब नॉर्मल जंगल की आग होती, लकड़ी की, हम लोग मिट्टी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, मगर पेट्रोल की आग में पानी नहीं डालते, बिकॉज वो पानी पेट्रोल की आग को और बढ़ा देगा। तो फिर हम लोग एक बार चार्ट बनाते हैं। ओके, तो बार चार्ट में हमें पता लग जाता है एवरेज एनर्जी पूरे घर का, वो कैलकुलेट हो जाता है, लॉ ऑफ एवरेजेस। तो जो भी 32 जोन्स हैं उसके लॉ ऑफ एवरेज बना लेते हैं हम लोग, और उस हिसाब से हम लोग उसका एलिमेंटल इम्बैलेंस देख लेते हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा है, अगर किस एरिया में ज़्यादा है उसको कैसे कम करना है। वो जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर जो 5 एलिमेंट थ्योरी है, क्रिएशन और सब्जुगेशन की थ्योरी, वो हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, सिंपल हो गया ना। वोल्टेज, अगर कुछ एरिया की एनर्जी वोल्टेज वो स्कैनर से चेक हो जाती है कि वो एरिया की वोल्टेज कितनी है। अगर कम है तो, अगर इनिशियली कम एनर्जी है तो उसको बूस्ट करनी है। तो ये 6 एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन, एलिमेंटल इम्बैलेंस, बार चार्ट और वोल्टेज, इनके थ्रू हम लोग सहारा लेके सिचुएशन को मदद करते हैं। फिर अभी लेटेस्ट आ गया, एकदम लेटेस्ट देवता एनर्जी। तो 45 देवता हैं, वो सेंटर से जन्म लेते हैं। जब हम प्लॉट लेते हैं खाली, उस वक्त देवते नहीं होते। द मोमेंट आपने बाउंड्री मार दी तो एक लेयर देवता जी का, क्योंकि वो डिफाइन हो गया है बाउंड्री। प्लिंथ जैसे आपने उधर तक किया, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, स्थापित हो गए ब्रह्मा जी, बिकॉज बिगिनिंग है ना। सो बाउंड्री फिलिंग ब्रह्मा जी। इसके लिए कभी भी प्लॉट को खाली रहने दो, बिल्ड मत करो अगर आपको अभी नहीं करना तो। अगर आपने साइड वॉल्स ले ली तो सेकंड थर्ड लेयर भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब आपने छत डाल दी तो 4 लेयर्स ऑफ देवतास काम करना चालू कर देंगे, क्योंकि बाउंड्री ख़त्म हो गई ना, दीवारें बन गई। इसके लिए जब डोर फ्रेम लगते हैं, फ्रेम्स के लकड़े, जब दीवारें बनती है तो पहले डोर फ्रेम खड़ा करके उसकी पूजा की जाती है। वो क्यों करते हैं? वो सब जो देवताज हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनका आशीर्वाद ले, क्योंकि वो घर के अंदर एंटर कर चुके हैं। डोर फ्रेम खड़ा किया तो देवता अंदर आ गए। हम तो आएंगे जब पूरा तैयार हो जाएगा, मगर देवता जी जितने भी हैं वो अपने टाइम पे वो शिफ्ट होते रहते हैं अंदर। इसके लिए वो ब्रह्म मुहूर्त देखे जाते हैं जब ये सब कार्य करने हैं। और जब एंड में पूजा होती है, आप अखंड पाठ करवाओ, कीर्तन करवाओ, भजन करवाओ खुशी से, तो वो भी मुहूर्त कैलकुलेट करके कुंडली के हिसाब से, मालिकों के हिसाब से देखा जाता है। हमारे सिखों में तो क्या है, अखंड पाठ करवाओ फ्राइडे सैटरडे संडे को लंगर करवाओ, सब संगत को बुलाओ घर में और आशीर्वाद ले लो। तो उसमें हम लोग मुहूर्त नहीं देखते, हम तो फिर फ्राइडे सैटरडे संडे देखते हैं कि सब लोग आ जाएंगे और 3 दिन श्री अखंड पाठ साहिब घर पे आराम करते हैं, और एंड लास्ट में अरदास और कीर्तन और फिर लंगर। क्यों? आशीर्वाद लेना है ना सबका, जो पधारे और जो हमारे घर के साथ हमें आशीर्वाद देंगे और रहेंगे। ओके, तो हर एक जगह में ये प्रिंसिपल्स
एक्टिवेट होते हैं, फैक्ट्री होने दो, ऑफिस होने दो, घर होने दो, गोडाउन होने दो, ये प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु इफेक्ट करेंगे। एक और चीज़ मैंने देखी है, जियोपैथिक स्ट्रेस। अभी अगर आप एक जगह पे सो रहे हो या एक जगह पे बैठ रहे हो और आपको लगता है यार ये कुर्सी पे मैं जिधर मैं बैठा हूँ, और जब भी मैं हर रोज़ इधर बैठता हूँ मेरे को कमर दर्द होता है या मुझे मज़ा नहीं आता, मैं थका हुआ रहता हूँ, मगर जब मैं उठ के दूसरे के कैबिन में जाकर बैठता हूँ या दूसरी कुर्सी में बैठता हूँ या इधर से शिफ्ट होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। दैट इज़ ऑल अबाउट जियोपैथिक। आप बेड पे सोते हो तो यू हैव ए डायरेक्शन। तो अभी इधर अगर ये सोचो ये मेरा बेड का हेड है और मैं इस तरफ ऐसे सो रहा हूँ, है ना, अभी देखना, ये मेरा बेड है, मेरा इधर सिर है, मैं इस तरफ सो रहा हूँ। तो अभी अगर इधर जियोपैथिक स्ट्रेस है पूरे लाइन में, घर में, ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, अगर मैं ऐसे सो रहा हूँ और इस डायरेक्शन में मुझे कमर की दर्द हो रही है, इधर सेंटर ऑफ बॉडी में, तो ये गारंटीड जियोपैथिक स्ट्रेस है आपके घर के अंदर। आई गिव यू एग्जांपल। हमारा एक पहचान वाले थे, तो वो मेरे वीडियो देखते थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे फेसबुक पे हैं सरदार जी, बॉम्बे में मलाड में रहते हैं। उन्होंने ना ट्रीटमेंट करवाया ना कंसल्टेंसी करवाई, मगर सिखा के गए मुझे। उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे घर में ना मेरे मम्मी डैडी को प्रॉब्लम रहती है, तो उन्होंने मेरे जियोपैथिक स्ट्रेस की वीडियो देखी थी। हमारा प्रॉब्लम क्या है? बोलते मेरे मम्मी डैडी दोनों को कैंसर हो चुका है। तो मेरा मम्मी कहाँ हुआ? तो बोलता है एक को ओसोफेगस में हुआ, ये जो फूड की पाइप है, और दूसरे को लिवर में हुआ। तो बोला देख दारू वारू तो पीते नहीं तुम लोग, है ना, बोलते हम तो नॉनवेज भी नहीं खाते, है ना, मैं बोल रहा हूँ। तो जब लिवर में अल्कोहल पियोगे, दारू पियोगे या होगा तो आप बीमार हो सकते हो, लिवर ख़राब हो सकता है, कैंसर हो सकता है। कैंसर तो बहुत बहुत स्टेज एंड में होता है, ट्यूमर्स होते हैं ना, मगर इनको कैंसर हो गया। और एक फैमिली फादर मदर को ओसोफेगस में हो गया, इधर लिवर, इधर फूड पाइप। मतलब मम्मी डैडी साथ में ही सोते हैं ना बेड पे? बोलते हैं हाँ मम्मी डैडी तो साथ में सोएंगे ना, मतलब 20-25 साल तो साथ में ही सोए ना वो बेडरूम में। बोलते हैं हाँ। तो बोला अभी हिंट आ गया? बोलता अभी हिंट आ गया कि वो जियोपैथिक में सो रही है। मैंने तेरे को क्यों नहीं हुआ? कहते क्योंकि मैं दूसरे रूम में सोता हूँ। मैंने तो वो लाइन में है क्या? बोलता नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, क्योंकि दोनों का सिर एक ही तरफ, सराहना एक ही तरफ, और दोनों जब सोते हैं तो एक ही, वो सराहना तक एक ही सो रहे हैं ना, तो डायरेक्शन इधर से कट हो रहा है, इनविजिबल है, इधर से कट हो रहा है। तो सोते रहो सोते रहो सोते रहो सोते रहो सोते रहो सोते रहो, क्या होगा? कैंसर हो गया। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर नहीं बोलेगा, डॉक्टर तो सोचेगा भी नहीं, वो तो ट्रीटमेंट करेगा, मगर हमारे जैसे आदमी बोलेगा कैंसर हुआ क्यों? सॉल्यूशन टाटा हॉस्पिटल जाओ। मैं तो कैंसर के केसेस लेता नहीं, किडनी लीवर के केस लेता हूँ जब वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस लिए तो देखा डेथ हो गया, फिर हमें भी मज़ा नहीं आता जब कोई पेशेंट की डेथ हो जाए उनकी बीमारी से, और फिर हम वो केस के साथ इन्वॉल्व होते हैं, अटैचमेंट हो जाती है ना। तो नॉट लाइक ए डॉक्टर, हम लाइसेंस एक्यूपंक्चरिस्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, तो हमें वो दुख होता है, मगर डॉक्टर्स के लिए तो कुछ नहीं है। हाँ डेथ हो गया नेक्स्ट, क्योंकि दे आर ट्रेंड, वी आर नॉट ट्रेंड लाइक दैट। हमारे अंदर ज़रा अलग किस्म की ट्रेनिंग है, हमारे अंदर हीलर्स की ट्रेनिंग है, उनके अंदर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है। हीलर और डॉक्टर दोनों अलग होते हैं और दोनों का अलग अलग काम है। तो अगर आपको, तो हाँ, फिर ये जो जेंटलमैन कल मुझे बोलने लगे कि आप फिर मेरी वो जो आपने जो वो लड़के के साथ किया उसकी सैलरी बढ़ा दी, तो मेरी भी सैलरी डबल करवा दो। मैंने ऐसे कैसे डबल हो जाएगी? आप 40 लाख कमाते हो, आपकी कंपनी आपको 80 लाख तब देगी जब आप 5 करोड़ का काम करके दोगे। यहाँ आपके अंदर उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि कंपनी आपको अपने आप सैलरी बढ़ा के दे। क्यों? वो आपको वैल्यू कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। अभी मैं दिल्ली में था, मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, हमारे पहचान वाली बच्ची है, बोलते हैं उनकी कंपनी के अंदर, मैंने बोला तेरे को कितनी सैलरी मिली इंक्रीज? तो क्योंकि मैंने ये केस 20 लाख वाला डिस्कस किया उनके साथ, तो बोलते अरे बाप रे इतनी सैलरी बढ़ गई ना, 14 लाख से 20 लाख। मैं बोला हाँ, सोल्यूशन दिया, तो ऐसे केस डिस्कशन हो रहा था।
बोलते हमारे को तो 1.5% मिला है मेरे को। बोला 1.5%? बोलते वो मैं बड़ी लकी हूँ, मुझे 1.5% मिला, लोगों को तो मिला ही नहीं है। अभी वो लड़की मेरे ख्याल 30,000 कमाती होगी, तो 1.5% मीन 500 रुपये। कॉल सेंटर में काम करती है, तो बोलते अंकल हमारे को 500 रुपये, मेरे को 1.5% मिला। मुझे पता है वो 1.5%, तो बोलते 1.5% मिला। तो बोलते मैं बोला वो भी एक इंक्रीमेंट होता है क्या? बोलते लोगों मेजॉरिटी को तो 0 मिला है। बोलते मैं तो कम से कम लकी हूँ, मेरे कम से कम 1.5% तो बढ़ा। देखो ये थैंकफुलनेस का इफेक्ट है ना। उसमें हम कोसते रहे, तो उसने क्या बोला, मेरे को 1.5% तो मिला, लोगों को तो मिला ही नहीं। तो कंपनी ने, क्योंकि वो लड़की काम कर रही है तो उसको दे दिया, बाकी जो टाइम पास कर रहे हैं उनको नहीं दिया, तो 1.5% मिला। अभी आप सोचोगे कि भाई मैं 40 लाख कमाता हूँ, 50 लाख कमाता हूँ, ये 1 करोड़ कमाता हूँ, मुझे वास्तु करो या जियोपैथिक करो या रिस्ट वॉच थेरेपी करो या कलर थेरेपी करो, कुछ भी करो, जादू टोना करो, मगर मेरा 1 करोड़ से 5 करोड़ सैलरी हो जाए, नहीं होगा। आपने कंपनी को क्या देना वो देखना पड़ेगा। मगर हाँ, आपके ब्लॉकेजेस हैं आपके घर में, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, ओके, लाइमलाइट में नहीं आने दे रहे, विजिबल नहीं होने दे रहे बॉसेस को। तो जब हम ये ब्लॉकेजेस को निकाल लेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे अभी मैंने सोचा, मैंने ये बच्चे को किया तो उसको अपॉर्चुनिटीज मिल गई। एक ऑफर तो मेरे सामने मिला, मेरे सामने, हम ऐसे ही बैठे थे, डिस्कशन हो रहा था, तो बोलते ऑपोजिशन वाला बोलता है अगर तू मेरे पास आ जा मैं तेरे को डबल दे दूंगा। तो हम लोग हंस रहे थे, हंस रहा था, डबल बोलते, देखो डबल की सैलरी का ऑफर, वो मुझे फ़ोन करके बताया। तो बोला गुड ना, लकी, ले लो। बोलते नहीं लेना नहीं है। बोलते एटलीस्ट उसने सामने ऑपोजिशन वाले ने बोला कि मैं आपको डबल दे दूंगा। अपॉर्चुनिटी आई ना, मगर ली नहीं उन्होंने, मगर क्योंकि इधर मिल चुका था इनको। फिर भी वो ऑपोजिशन वाला बोलता है यू डिजर्व मोर, मगर ये सेटिस्फाइड है, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड ना। तो अभी आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको दूसरी कंपनी पिकअप कर लेगी। जब वो कंपनी सामने वाली पिकअप करेगी तो आप अपनी पुरानी कंपनी को बोल सकते हो भाई मेरे को इतने का ऑफर आया, देख लो, मेरे पास लेटर है। अगर वो सामने वाली कंपनी आपको इतना ऑफर दे रही है, तो ये जो जिधर आप काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और वो सामने वाला आपको देखेगा हाँ यार यू डिजर्व इट, हम भी तेरे को मैच कर देते हैं, तो आपको मैच कर दिया ना 10-20% जो भी आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। क्यों मिला वो अपॉर्चुनिटी? बिकॉज आपने अपना जो एनर्जी फील्ड है उसको पॉजिटिव किया। अभी मैं आपको एनर्जी फील्ड बोलता हूँ। आप ऑफिस जाते हो, गंदे कपड़े पहन के जाते हो, डर्टी शूज़, है ना, ऐसे फटे हुए पैंट, आजकल वो है ना, वो फटी हुई जीन्स, फटी हुई टी शर्ट, एंड यू थिंक यू आर डूइंग योर सेल्फ ए ग्रेट फैशन स्टेटमेंट। तो वो आप अपना वीनस खराब कर रहे हो। 6 नंबर आप रिस्ट वॉच नहीं पहन रहे हो, तो यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक इन योर लाइफ। एनालॉग रिस्ट वॉच, एनालॉग है, नॉट a smart wristwatch. Now which analog wristwatch to wear? Well, different colors for different types of work. Like technology के लिए different होगा, है ना, टेक्नोलॉजी के लिए different। कौन सा कलर है नहीं बताऊंगा। एस्टेट एजेंट के लिए different, लॉयर के लिए different, स्टूडेंट के लिए different, एक लेडी के लिए डिफरेंट, सबके लिए डिफरेंट कलर की रिस्ट वॉच दूंगा। क्यों? वो उनको बेनिफिट करेगी। तो कोई बात नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता। अभी उसका पेरेंट बोलते ये एक्सप्रेस नहीं करता, तो उसको अलग कलर की रिस्ट वॉच दे दूंगा, तो वो अपनी एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देगा। कपड़े बोल दूंगा, बेडशीट्स बोल दूंगा, सरदार जी है तो पगड़ी बोल दूंगा कि ये कलर। अभी कल मैंने ये बच्चे के लिए बोला, उनके बेटे के लिए, वो आ रहा है बॉम्बे, मैं बोला ठीक है, कंसल्टेंसी किया मैंने, एक आइटम बता दिया उनको। तो मुझे क्या, मुझे उनके डिस्कशन में मुझे ये वीडियो का आइडिया आया, तो आई एम मेकिंग इट, इट्स ओके। आई डिस्कस्ड, ही गेव मी हिज प्रॉब्लम कि आप मेरी सैलरी डबल करवा दो। डिस्कशन होनी थी उनके बेटे के लिए, बेटे की डिस्कशन हो गई, वो इंजीनियरिंग के लिए बॉम्बे आ रहा है, मगर इनको भी, फादर को भी इशू है। तो मैं डोंट वरी,
So then I sat down, I said, let me make a video, and now that I'm free. So I'm making this video for what Vastu can do, what numerology is different. Numerology also does magic, missing numbers, missing energies. Mobile numerology is astonishing. Immediately, like yesterday he showed me a wristwatch, Garmin. I told him you're a fitness freak. Today he said, I purchased this wristwatch 9 years ago for my running in marathons. So I said, I told you yesterday. He said, where did you tell? I mentioned it. I did that stick and I shared it. It's written, you are a fitness person. So just by looking at his wristwatch, I told him he's fitness freak. I have now posted a video, photograph to him, $1.88 million wristwatch made by Ferrari company, only 100 in the world. I told him, if you want to have a surgery, buy this wristwatch. Guaranteed. Anybody who uses that wristwatch is going to be having an unwanted surgery. Number 2, confused. They will remain confused despite spending $1.88 million. Okay? And I wouldn't even wear it if I was given $100 million to wear that wristwatch. Give it to me. I won't even keep it with me. I'll say, no, please take it away. I'd rather wear my 10,000 rupees wristwatch. Today I consulted a client and he wants to buy a wristwatch. So I gave him some parameters. उनको पैरामीटर दिए कि ये देखना है, बिकॉज आपने पैसा, आपका बजट है. I want these parameters. So you go to the market, you find a watch with these parameters and you should post it to me. If I say yes, you buy it. Because I can't go every day to look for a new wristwatch. No, I don't like this shape, I don't like this. I told him, these are my parameters. 6 parameters, 6 things for your business, for balance. I wanted him for balance. So I want to create a balance in that person's life. So I said, I need these things, these parameters. So put a wristwatch while I was sleeping in the afternoon. Yes, I relax from 3:30 to 5. I sleep. And when I got up for my coffee in the evening, there was a wristwatch, Timex, beautiful, color was okay. But when I went deeper, I said, no, this wristwatch will make you too busy. Too busy. He's already busy. I wanted to create a balance. Now, if he was not my client, I would say, bye, I don't care. Whatever he's doing, he'll become more busy. He'll become so busy that he will not even have time for his house. So I said, no. So he won't question me. He'll again go and search for a new wristwatch. So that is how it works. Same with a mobile numerology. I will give you combinations. You have to search. Will it take one day to get that mobile number? It took me a month. It has taken us 6 months to find a mobile number for one of my same client in Delhi. 6 months, we have still not got a mobile number. He sends me huge lists. Hundreds of lists. 1,000, 2,000, 4,500, 5,000, 6,000. He knows the value of the knowledge. He says, if you say 6,000, I'll buy that VIP number. I said, no. I just go through the whole list and say, no. He doesn't question me. He knows he's paid me. Now why should he question me when he's paid me? And there are those people who want to argue. So don't argue with any therapist or with any doctor or with any knowledgeable person. You're paying him for your benefit. If you're going to argue, then you may as well go to AI and AI will give you the answer. So don't worry. So if you're interested in changing your life by combining our knowledge and yes, Vastu and geopathic stress can impact your life and screw it up. I'm using that word, screw it up. Or if it is proper, it can give you magical results. So you have 2 options. Either remain where you are or elevate to a higher realm in your life. Yes, it will cost money. Going, coming, my time. I will need the layouts. If you don't have a layout, you have to get a layout done from a architect or a draftsman in your area. I will not come and do the measurements. That's not my job. Even if I'm a civil engineer, I'm not there
to measure your house. You have to go online and search draftsman near my house. They'll come home, they'll spend 2,000-3,000 rupees, and they'll give you a layout. And once you get the layout, you give it to me. I will not take 2,000, 3,000 and come and measure your house. That's not my job, nor will I do it. I will only come to verify your entire house. If I can't come, I'll ask you for a video of each room. Each room, you'll stand in the center and 360 degrees video of all the rooms. Because from those videos I'll come to know. Then I'll go online through a software online. I will find your address. I will take the north and south and bearing of your house. You can be in America, you can be in Canada, you can be in Dubai, you can be anywhere in the world. I'm not worried. I don't need to come. I will go there. I will pick up your address. I will go into Google. I will get the direction of your house. I will show you your house, photograph it and say, this is your building, this is your house. I will take the direction, north, east, south, west, and I will grid your house just the way I did these. These I visited because they were in Bombay, Gurgaon, Delhi, so there's no problem. So then we go through, find your discuss your problems, discuss the money first. Okay, because depending on how big your house is, I will give you a budget. And yes, if you got a house which is around 1,500 or 2,000 square feet, and you spend around 5 crores today market value, so you can easily spend 50,000 to 1 lakh rupees to live a better life, no? For your entire family. So if you're not going to spend that much amount to upgrade your life, then I think you're going to miss out on the opportunities which can just come like this within a few weeks or few months of getting all these imbalances rectified and opportunities start coming. Yes, this is a fact. I have seen it. Okay. So if you're interested, get in touch. So this was a small 42-minute video. Amarjit Singh Narula, Aastha Channel program for 12 years, not a joke, daily coming and teaching the world how to get well without medicine. Conquering my ulcerative colitis after 13 years of understanding that medical science only gives medicine till death or removal of intestines. I am enjoying my life. I have non-veg, I have spicy food, and I drink water on the road. I don't buy water. Maybe in all my years I must have purchased water. Maybe I can count them on my fingertips. How many times I have purchased water to drink. I know people who drink water purchased 5 times a day. I must have purchased water 5 times in my entire life till date. That is my confidence of what we have achieved. So thank you very much. If you are interested to get in touch, I will show you my numbers in the comments. Thank you. Stay well, stay blessed, and may you achieve success that no one has achieved in their life. Take care.